गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों को कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक हमारा चल रहा था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो टाइप फर्स्ट हम पढ़ रहे थे। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 24 है ना। ठीक है, ध्यान दीजिए सभी लोग। 24 टाइप फर्स्ट का 2-3 क्वेश्चन और बचे टाइप फर्स्ट के, दिन हम आगे बढ़ेंगे, है ना। बस 3 क्वेश्चन है, बस आगे से टाइप 2 आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 है ना, 24 पर आते हैं। ठीक है, एक आदमी 450 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है ना। 450 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है। ठीक है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी चाल है? 450 मीटर क्या हो गया? डिस्टेंस, है ना, और 5 मिनट क्या हो गया? समय। ठीक है ना, तो उसके किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी चाल है? तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है ना, दूरी कितनी है? 450 मीटर, है ना, और समय कितना है? 5 मिनट। तो चाल निकालनी है कैसे? किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालना है ना। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में कैसे बदले इसको? चलो एक काम करते हैं, पहले इसको मीटर पर सेकंड बदल लेते हैं। जब 5 मिनट को सेकंड में कैसे बदले? इंटू 60 सेकंड करेंगे। ठीक है ना, 0 0 कैंसिल आउट, 5 9 ज़ा 45 और 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। तो बताइए 3/2 मीटर पर सेकंड आया क्या? अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना आता है हमें, तो मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में करते तो क्या आता है? 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ठीक है, अब देखो कैंसलेशन कर लेते, जो जो कैंसिल हो रहा है ना। ठीक है, तो 2 9 ज़ा 18, 27/5, 27/5 को क्या लिख सकते हैं? 5.4, है ना। ठीक है, 5.4 किलोमीटर पर आवर आएगा ये। ठीक है, सो इट विल बिकम 5.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, सो दिस इज 5.4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सभी को? इतना है ना। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट पर, है ना। अगला सवाल 25। ट्रेन में एक आदमी है जो यह देखता है कि वो 1 मिनट में टेलीफोन के 25 खंबे गिन सकता है। ट्रेन में एक आदमी है ना, जो यह देखता है कि वो 1 मिनट में टेलीफोन के 25 खंबे गिन सकता है। 1 मिनट में टेलीफोन के कितने खंबे? 25। ध्यान देना सवाल क्या है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, डेस 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 कितने खंबे गिन सकता है? 25 खंबे। कितने टाइम में? 1 मिनट में। 1 मिनट में, 1 मिनट में मतलब ट्रेन में बैठा है, खिड़की में से बाहर झांक रहा है और 1 मिनट में 25 खंबे काउंट कर लिए उसने। अब यदि उनके बीच की दूरी 50 मीटर है, मतलब 2 खंभों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर्स। तो अब आप समझो, 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर डेस 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 50 मीटर, लास्ट में भी होगा ना 24वें और 25वें खंभे के बीच। बताओ 50 50 50 50 कितनी बार आएगा 25 खंभों में? 24 बार। मतलब टोटल डिस्टेंस है 1200 मीटर। क्लियर? तो 50 50 50 50 50 50 कितनी बार आएगा? 24 बार। 25 खंभों में 24 बार 50 आएगा। सोचो, यानी कि टोटल डिस्टेंस इस बहाने 50 50 24 बार 1200 मीटर। कैसे? जैसे मैं बताता हूँ, मान लो 3 खंभे हुए, तो आप सोचो ना, 3 खंभे में 50 50 कितनी बार आएगा? 2 बार। तो जितने खंभे उसके एक कम बार आता है, 3 खंभे 2 बार आएगा, 4 खंभे 3 बार आएगा, तो 25 खंभों में 24 बार, यानी कि 1200 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस 1200 मीटर हुआ और टाइम कितना हुआ? 1 मिनट। तो आ जाएगी क्या स्पीड? सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। निकाल लेते हैं। डिस्टेंस है आपका 1200 मीटर, है ना, और टाइम कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट, है ना। ठीक है, अच्छा क्या निकालना है? ट्रेन की गति क्या होगी, स्पीड क्या होगी? ठीक है, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम से आता है ना, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, सॉरी हेडेक हो रहा है। चलो, है ना, 1200 मीटर 1 मिनट में, है ना। ठीक है, तो 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 60 सेकंड लिख सकते हैं क्या? क्लियर? तो 0 0 कैंसल, 6 2 ज़ा 12, तो 20 मीटर पर सेकंड आएगा क्या?
अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना आता है हमें, है ना। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे, 18/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 4 ज़ा 20 क्या, और 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर आएगा। आया क्या समझ में सभी को? आंसर विल बी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना, ये बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। हाँ, क्लियर हुआ है सभी को, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दी जाए, ठीक है ना, तो उतनी ही दूरी तय करने में उसे समय लगेगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, इसके आगे टाइप 2 हम पढ़ चुके हैं ना पूरा। अच्छा, टाइप 2 के बाद टाइप 3 भी पढ़ चुके, क्या देख लेते हैं एक बार, है ना। टाइप 3 भी पढ़ चुके हम पूरा, यस, एवरेज स्पीड। टाइप 4 पढ़ लिया क्या हमने? यस, टाइप 4 भी पढ़ लिया हमने, है ना। टाइप 5 नहीं पढ़ा, और टाइप 6 नहीं पढ़ा, है ना। तो चलो उसी क्वेश्चन पर चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 26 है ना, ठीक है। एक ट्रेन 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है ना। एक ट्रेन 12 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है ना। 12 मिनट में 10 किलोमीटर, ठीक है। समझो बात को, 12 मिनट में 10 किलोमीटर, ठीक है। यदि इसकी चाल तो उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, है ना, ठीक है। कितना समय लगेगा, ठीक है। तो अब ध्यान देना, 12 मिनट में 10 किलोमीटर, तो ये देखो मतलब 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, उसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट। क्लियर। अब यदि चाल को, तो यहाँ से चाल निकाल लेते हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और टाइम है 12 मिनट। क्लियर। तो मिनट को घंटे में कैसे बदलें, 12/60 आवर्स लिख सकते हैं, ऐसा है ना। 12 5 ज़ा 60, तो 5 10 ज़ा 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई क्या। तो स्पीड 50 है, यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम, चलो 10 कम कर देते हैं, तो अब इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई क्या। क्लियर है क्या, इतनी बात है ना। तो उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, उतनी ही दूरी यानी कि कौन सी दूरी, वही 10 किलोमीटर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 10 मिनट लगेगा शायद, है ना। 10 किलोमीटर की दूरी, चाल है 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1/6 आवर आएगा। तो 1/6 आवर यानी कि आवर को मिनट में बदल लें तो 60 मिनट, तो 10 मिनट आएगा, 10 मिनट से ना। तो आंसर विल बी 10 मिनट। अरे 10 कम करेंगे तो 40 आए, मैं क्या कर रहा हूँ भगवान। 10 कम करेंगे चाल 40 आएगी ना, 60 कैसे होगी, अरे यार हट। तो 40 किलोमीटर पर आवर यानी कि ये 40 आएगा। सो दिस इज़ 1/4 आवर, और 1/4 आवर कितना होता है, 15 मिनट्स, है ना। सो इट विल बिकम 15 मिनट्स, है ना। 1/4 घंटा 15 मिनट आंसर है ये वाला, ठीक है ना। क्लियर है क्या सभी को, है ना। आया, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगले सवाल पर, ठीक है। हो गया टाइप फर्स्ट कंप्लीट। चलो अब कहाँ चलते हैं हम, टाइप 4 भी हो गया। चलो टाइप 5 पर चलते हैं। टाइप 5 में ना ट्रेन वाले क्वेश्चन है, ट्रेन वाले। अब ध्यान देना सभी लोग, है ना, बड़े अच्छे क्वेश्चन है टाइप 5 में। ट्रेन टॉपिक जो होता है ना, ट्रेन रेलगाड़ी, वो है हमारा टाइप 5 में, है ना। तो सभी लोगों को ध्यान देना है अभी। एक ट्रेन 15 सेकंड में खंबे को पार करती है ना। एक ट्रेन 15 सेकंड में खंबे को पार करती है, ठीक है। ये देखो ध्यान देना सभी लोग, है ना। इस ट्रेन ने
एक खंबे को पार किया कितने सेकंड में? 15 सेकंड में, ठीक है। ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है, ट्रेन की लंबाई 450, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, ट्रेन की स्पीड निकालना है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये जो टाइप 5 है इसमें क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन है। कैसे वाले क्वेश्चन हैं? क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन, क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना। कैसे क्वेश्चन है इसमें? क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन है ना, ठीक है। अब हम यहाँ से यदि देखते हैं, है ना, ठीक है, क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन है। इस ट्रेन ने किसको क्रॉस किया? खंबे को। ट्रेन कभी ट्रेन को क्रॉस कर रही होगी, ट्रेन कभी आदमी को क्रॉस कर रही होगी, ट्रेन कभी खंबे को क्रॉस कर रही होगी, ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो ट्रेन ने किसको क्रॉस किया? खंबे को क्रॉस किया, क्लियर। तो इस ट्रेन की स्पीड की बात करें, है ना, ठीक है। स्पीड की यदि हम बात करें तो स्पीड कैसे निकलता? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रेन जब खंबे को पार करेगी तो इस क्रॉसिंग का डिस्टेंस क्या है? ट्रेन की लेंथ, सीधी सी बात है, ट्रेन की लेंथ। और टाइम क्या है? 15 सेकंड, है ना, क्लियर है। तो डिस्टेंस क्या है? 450 मीटर, है ना, ठीक है। और टाइम क्या है? 15 सेकंड, ठीक है। तो डिस्टेंस है 450 मीटर और टाइम है 15 सेकंड, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर, ठीक है ना। जब ट्रेन खंबे को क्रॉस करेगी डिस्टेंस क्या होगा? ट्रेन की लेंथ जितना डिस्टेंस होगा, है ना, और टाइम 15 सेकंड, बस इतनी सी बात है। तो 15 तिया 45, तो बताइए 30 मीटर पर सेकंड आएगा। इतनी छोटी सी बात है ना, 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड, ये देखो, है ना, ठीक है। अभी हम ध्यान देना, अभी हम टाइप 5 में से वे ही सवाल करेंगे जिनमें एक क्रॉसिंग है, जिनमें एक क्रॉसिंग है और एक ही स्पीड है, क्लियर। एक क्रॉसिंग है और एक ही स्पीड है, क्लियर, इतनी बात। वो वाले सवाल हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। एक क्रॉसिंग और एक ही स्पीड, है ना, ठीक है। एक क्रॉसिंग एक स्पीड वाले क्वेश्चन हम करेंगे सारे सिलेक्ट कर करके। अच्छा, एक क्रॉसिंग, तो इसको मैं 1C और 1S बोलूँगा। तो जब भी सवाल मैं करूँगा तो 1C 1S मतलब एक क्रॉसिंग एक स्पीड। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? एक क्रॉसिंग बट 2 स्पीड वाले क्वेश्चन। क्रॉसिंग 1 बट स्पीड कितनी होगी? 2, क्लियर। एक क्रॉसिंग और 2 स्पीड वाले क्वेश्चन, फिर 2 क्रॉसिंग और 1 स्पीड वाले क्वेश्चन, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद हम 2 क्रॉसिंग और 2 स्पीड वाले क्वेश्चन। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? एक क्रॉसिंग एक स्पीड वाले क्वेश्चन को सिलेक्ट कर करके करेंगे। तो इससे क्या होगा ना, सवाल की पहचान बनने लग जाएगी आप लोगों की और आपको इजी लगेगा ट्रेंड टॉपिक, है ना। तो देखिए, एक क्रॉसिंग एक स्पीड, क्लियर। एक क्रॉसिंग एक स्पीड यानी कि कैसे होगा? जैसे किसी ट्रेन ने किसी खंबे को पार कर दिया या किसी ट्रेन ने किसी प्लेटफॉर्म को पार कर दिया, क्लियर, ठीक है। एक स्पीड यानी कि चलने वाली चीज़ एक ही रहेगी। एक स्पीड का मतलब क्या? चलने वाली चीज़ एक ही रहेगी, मतलब 2 ट्रेन नहीं होगी चलने वाली, या एक ट्रेन भी चल रही है एक आदमी भी चल रहा है, 2 लोग चलने वाले नहीं होंगे, केवल एक ही ट्रेन चलने वाली होगी। तो एक स्पीड यानी कि कहानी में चलने वाली चीज़ एक ही होगी, मूव करने वाली चीज़ एक ही होगी और क्रॉसिंग भी एक ही होगी, क्लियर। सबसे सरल टास्क, ठीक है ना। तो इसको हम करेंगे अभी। चलो चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो मैं सवाल बाय सवाल आपको सवाल नंबर 2, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 15 किलोमीटर प्रति घंटे, देखो इसमें 2 चाल है ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 चाल वाले सवाल अभी हम नहीं करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। सिर्फ एक चाल वाले सवाल, तो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करेंगे। ये मैं ड्रामा इसलिए कर रहा हूँ ताकि सवाल की पहचान आपको करवाना चाहता हूँ, कैटेगराइज कर करके करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, 60 की चाल से 12 सेकंड में खंबे को, ये देखो, ये एक क्रॉसिंग और एक स्पीड है ना, एक क्रॉसिंग एक स्पीड। बोलो बच्चों, आया समझ में? वेरी गुड। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 12 सेकंड में खंबे को पार करती है। ये देखो, एक ट्रेन है 60 की चाल से चलती है और एक खंबे को पार करती है 12 सेकंड में, ठीक है ना। तो 60 की चाल से चलती है और एक खंबे को पार करती है 12 सेकंड में, ठीक है। ट्रेन की लंबाई क्या है? तो सुनो, ट्रेन की लेंथ L मान लेते हैं ना, ठीक है।
तो लंबाई यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। कैसे फॉर्मूला लगा लो यार, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, कैसे भी लगा लो। अब जैसे इसमें डिस्टेंस निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई, तो डिस्टेंस बराबर करके फॉर्मूला लगा दिया मैंने, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। क्लियर। चलो डिस्टेंस क्या है, एल यानी कि ट्रेन की लेंथ एल, यही तो डिस्टेंस है ना इस क्रॉसिंग का, सिंपल क्रॉसिंग है। स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है क्या, हाँ देखो 60 किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा टाइम कितना है, 12 सेकेंड। अब आप देखो ठीक से, आपको आंसर मीटर में निकालना है ना, ठीक है। तो चलो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे ना, 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और इंटू 12 सेकंड, ठीक है। तो सेकंड सेकंड कैंसिल है ना, ठीक है। अब 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और 3 से 60 20 बार, तो 20 पंजे 100, 100 दूनी 200, तो 200 मीटर आएगा क्या आंसर। देखो ट्रेन की लेंथ 200 मीटर आया क्या समझ में आपको, है ना। यूनिट लिखने की आदत डालो सॉल्व करते समय, है ना। मीटर बनाना था तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बदलेंगे ना, सेकंड सेकंड कैंसिल, 200 मीटर। क्लियर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए, इसमें भी 2 चाल है, तो 2 स्पीड वाले सवाल अभी नहीं कर रहे हैं हम तो केवल अभी एक ही स्पीड और एक ही क्रॉसिंग वाले सवाल करेंगे, ठीक है। तो ये भी नहीं करेंगे, इसमें भी 2 स्पीड है। अगला सवाल, हाँ इसमें स्पीड तो एक है लेकिन क्रॉसिंग 2 है, ये भी नहीं करेंगे हम। देखो कैसे क्रॉसिंग 2 मैं समझाता हूँ आपको, है ना। 80 मीटर लंबी एक ट्रेन ने आराम से ना खंबे को 24 सेकंड में पार किया। 80 मीटर लंबी एक ट्रेन ने खंबे को कितने सेकंड में पार किया, खंबा है 24 सेकंड में पार किया। क्लियर। और 255 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इसी ट्रेन ने आगे जाकर 255 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार किया। देखो चलने वाली चीज़ तो एक ही ट्रेन है, एक ही ट्रेन है, मतलब उस ट्रेन ने पहले खंबे को पार किया, उसी ट्रेन ने आगे जाके एक प्लेटफॉर्म को भी पार कर दिया। ट्रेन तो चलेगी ना, सीधी सी बात है। तो चलने वाली चीज़ तो एक ही है, स्पीड तो एक है, बट इस ट्रेन ने क्रॉसिंग कितनी कर दी, 2। तो अभी हम एक स्पीड और एक क्रॉसिंग वाले सवाल चुन चुन के केवल करेंगे। तो ये एक स्पीड के साथ 2 क्रॉसिंग है, ये नहीं करना हमें अभी, है ना। तो ये सवाल नहीं करेंगे। समझ में आया, मैं सवाल की पहचान एटलीस्ट आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, इससे हेल्प मिलेगी आपको, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। तो एक स्पीड एक ही क्रॉसिंग वाला सवाल पकड़ेंगे हम, है ना, ठीक है। चलो देखो वाली एक ट्रेन को पुल को पार करने में, हाँ ये देखो ये है ना क्वेश्चन, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 120 मीटर लंबी एक ट्रेन को 155 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो एक ही चाल है ना, देखो 66 किलोमीटर प्रति घंटा, बताता हूँ मैं आपको, है ना। ट्रेन की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलने वाली 120 मीटर लंबी एक ट्रेन, कितनी लंबी ट्रेन है, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन ने 155 मीटर लंबे पुल को लंबे पुल को कितने समय लगेगा पार करने में, कितना समय लगेगा, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर। तो चलो डिस्टेंस कितना है, 120 प्लस 155, डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगा, क्रॉसिंग में डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगा, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है ना। क्रॉसिंग में दूरियां हमेशा जुड़ेगी, बस इतना याद रखो, है ना। तो 120 प्लस 155, क्लियर है ना। और 66 किलोमीटर प्रति घंटा 66 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 120 प्लस 155 करेंगे तो कितना आएगा, 275 मीटर है, ध्यान रखना। ऊपर में यूनिट क्या है, मीटर, और नीचे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल ले तो 5/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर इतनी बात है ना। तो अब मीटर मीटर कैंसिल, ठीक है। 11 छंग 66 और 11 से 25 बार, ठीक है। 6 तिया 18, 5 पंजे 25, तो 3 पंजे 15 सेकंड आएगा। देखो आप ठीक से, यूनिट सेकंड बच रही है नहीं, मीटर मीटर कैंसिल। क्लियर। तो क्यों मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ता था कि मीटर से मीटर कट भी जाए और सेकंड में आंसर बच भी जाए। क्लियर। तो 15 सेकंड आंसर आएगा। आया क्या समझ में।
दूरियां हमेशा जुड़ेंगी, ठीक है। यदि एक ही क्रॉसिंग में 2 दूरियां हैं तो हमेशा जुड़ेंगी। तो समझ में आया, एक क्रॉसिंग एक चाल, सरल सरल सवाल चुन चुन के हमें करना है, ठीक है। चलो बड़े आगे चले क्या, चलो चलते आगे, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि ट्रेन की गति 58 किलोमीटर, अब देखो ये सवाल हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 2 चाल है, एक 58 की चाल है, एक 4 की चाल है, एक ट्रेन जा रही है और एक आदमी भी भाग रहा है। 2 चाल वाले सवाल नहीं करना ना अभी हमें, आगे चलते हैं, है ना। ये देखो यहाँ भी 2 ट्रेनें हो गई, मतलब 2 चाल हो गई, एक 46 की एक 42 की। 2 चाल वाले सवाल अभी नहीं करना हमें, ठीक है ना, है ना, है ना, है ना विद्यार्थियों। सवाल नंबर 9, हाँ ये देखो ये हमारा वाला सवाल है ना, स्पीड 50, ठीक है। 50 की गति से चलने वाली 210 मीटर लंबी एक ट्रेन, देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 210 मीटर, है ना, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। पुल को 27 सेकंड में पार करती, पुल को, ये पुल है, इस पुल को 27 सेकंड में पार कर सकती है। पुल की लंबाई क्या होगी, है ना। तो पुल की लंबाई क्या माने, एल मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, ठीक है। 27 सेकंड में पार करती है, ठीक है। अब क्या निकालना है, एल निकालना है, तो लगा लो दूरी बराबर चाल गुणा समय, लगा लो जैसा फॉर्मूला लगाना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, सबसे घूम के आंसर तो आ ही जाएगा। तो देखिए दूरी की बात करें तो दूरी 210 प्लस एल है क्या, 210 प्लस एल, है ना। चाल 50 किलोमीटर पर आवर, यूनिट के साथ लिखने की आदत डालो, अच्छी अच्छी आदतें डालो। टाइम कितना है, 27 सेकंड, सेकंड भी लिखना है, ठीक है। अब देखो ये तो 210 प्लस एल ही रहेगा, इधर पे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदल लेते हैं, तो 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, क्लियर, इंटू 27 सेकंड, क्लियर। तो चलो ये सेकंड सेकंड कैंसिल, है ना, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, 2 से कितनी बार, 25 बार, है ना, ठीक है। तो 375, तो 210 प्लस एल, तो 375 में से 210 माइनस करेंगे कितना आएगा, 165। तो पुल की लंबाई 165, 210 माइनस कर लो ना, 165 आएगी पुल की लंबाई। आया क्या, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन ट्रेन वाले। हम इतना सरल तरीके से उठा रहे ना सवाल को कि मतलब सरल ही है ना, सब कोई तकलीफ ही नहीं है, सीधी सी बात है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है। 9 के बाद सवाल नंबर 10, चलो देखते हैं ना। एक ट्रेन ने खंबे को 15 सेकंड में और 180 मीटर, अब एक ट्रेन ने खंबे को भी पार कर दिया और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार कर दिया, 2 बार पार कर दिया, यानी कि 2 क्रॉसिंग हो गई। तो 2 क्रॉसिंग के सवाल अभी हमें करने नहीं है, हमें अभी कैसे सवाल करने हैं, एक क्रॉसिंग और एक ही चाल, समझ आई बात। कैसे सवाल अभी हमें करने हैं, एक चाल और एक क्रॉसिंग, तो यहाँ तो 2 क्रॉसिंग हो गई, है ना। ट्रेन ने खंबे को भी पार किया और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार किया, आई बात समझ में, ठीक है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे हमें, तो सवाल की पहचान हो रही है इससे जो हम खेल खेल रहे हैं। चलो 63 मीटर चलने वाली एक ट्रेन कितने समय में एक आदमी को पार करेगी, ठीक है ना। एक आदमी को पार करेगी, ठीक है, ये हमारे वाला सवाल है। कैसे, 175 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन, 175 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई 175 मीटर है ना, 175 मीटर, क्लियर। 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, कितने समय में एक आदमी को पार करेगी। एक आदमी हो या खंबा हो एक ही बात है। देखो आदमी चल रहा है तो बात अलग है, आदमी चल नहीं रहा है तो वो खंबा खड़ा है कि आदमी खड़ा है, फिर वो एक ही बात है ना, वही सवाल है। यदि आदमी चल रहा होता तो 2 चाल हो जाती, ये सवाल हमारी कैटेगरी का नहीं था अभी के लिए, ठीक है। लेकिन आदमी खड़ा है, ठीक है, तो चलो हो गया फिर।
तो चलो देखो क्या निकालना है, कितने समय में पार करेगी ना, समय निकालना है। तो समय बराबर दूरी बाय चाल। चलो दूरी कितनी है 175 मीटर है ना, और स्पीड कितनी है 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 175 मीटर और 63 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर, ठीक है ना, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप लोग है ना ध्यान से, ठीक है, करें कैंसिल करते इसको, और क्या मीटर मीटर कैंसिल आ जाएगा, सेकंड्स में आंसर है ना। तो चलो 9 2 18, 9 7 63, 7 से 25 बार जाएगा ये, और 5 से 25 5 बार जाएगा, तो 2 पंजे 10, 10 सेकंड आएगा आंसर। उठ गया 10 सेकंड्स। आया क्या समझ में, है ना, क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है। अगला सवाल 12। हे भगवान, देखो 175 लंबी ट्रेन, 125 मीटर लंबी ट्रेन, एक आदमी जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से उसी दिशा में दौड़ रहा है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है, को पार करने में 10 सेकंड लेती है। ठीक है, ट्रेन ने भागते हुए आदमी को पार किया, ट्रेन भी भाग रही है, आदमी भी भाग रहा है, तो ये हमारी कैटेगरी नहीं हुई ना सवाल की, ये सवाल हम अभी नहीं करेंगे, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगला सवाल। ये भी हमारी कैटेगरी का नहीं है, ये वाला 36 सेकंड में प्लेटफॉर्म और 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, मतलब प्लेटफॉर्म को भी पार किया, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार किया, 2 क्रॉसिंग हो गई, हमारी कैटेगरी नहीं है ये। 240 मीटर लंबी एक ट्रेन की गति से चल रही है, यदि वह 1 मिनट में एक टनल को पार करती है, टनल की लंबा, हाँ ये हमारी कैटेगरी का सवाल है। 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है ना। 240 मीटर लंबी एक ट्रेन, देखो ये देखो 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है। ठीक है ना, यदि यह 1 मिनट में एक टनल ऐसी गुफा है, उसको 1 मिनट में पार करती है, कितने टाइम में, 1 मिनट में, है ना। ठीक है, तो टनल की लंबाई क्या है ना, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी कितनी है 240, टनल की लंबाई को L मान लेते हैं, तो दूरी हो गई आपकी 240 प्लस L बराबर चाल कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 1 मिनट, टाइम इज 1 मिनट। क्लियर, ठीक है ना। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले, है ना, ठीक है। तो 240 प्लस L इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, क्लियर, इंटू 1 मिनट, इस 1 मिनट को भी सेकंड में चेंज कर लें, तो इंटू 60 सेकेंड्स ना, क्लियर। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, है ना, ठीक है। तो 1200, 240 प्लस L बराबर 1200, 1200 माइनस 240, L बराबर 960, क्लियर। तो लेंथ कितनी आएगी 960 मीटर, ठीक है ना। चलो अब देखो, एक 120 मीटर लंबी एक ट्रेन गति से चल रही है, जिस दिशा में ट्रेन चल रही, देखो ये 2 चाल है, ये हमारे टाइप का सवाल ही नहीं, छोड़ो इसको, हट, हम नहीं करेंगे अभी। देखो स्टेप बाय स्टेप, देखो ट्रेन वाला टॉपिक में इतने शानदार तरीके से क्लैरिटी आएगी ना, आपको मजा आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन की कैसे पहचान होगी ना, आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक, सवाल देख के खुशी होगी। अब कहीं भी किताबों में देखोगे तो एक आदमी एक रेल पुल पर खड़ा है जो 180 मीटर लंबा, उसने पाया कि ट्रेन पुल को पार करने में, उसने पाया ट्रेन पुल को पार करने में 20 सेकंड और उसे पार करने में, मतलब 2 पार हो गए, पुल को भी पार किया, उसको भी पार किया, 2 क्रॉसिंग वाला सवाल अभी नहीं करेंगे, हट भग, नहीं करना अभी। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन गति से चलती है, ज्ञात करे कि रेल की पटरी के पास खड़े एक आदमी को पार करने में, हाँ ये हमारी कैटेगरी का सवाल, खड़ा है आदमी, चल थोड़े ना रहा है। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 45 की गति है,
तो देखो 100 मीटर लंबी ट्रेन है ना, ठीक है, और स्पीड क्या है 45 की, क्लियर, 45 की स्पीड है, ठीक है। ज्ञात करें कि रेल की पटरी के पास खड़ा एक व्यक्ति, ठीक है, को पार करने में उसको कितना समय लगेगा, तो समय निकालना है ना, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 100 मीटर, स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, कैसे चेंज करें, इसकी जगह 5/18 मीटर पर सेकंड रख दें क्या, मीटर पर सेकंड, क्लियर, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं सॉल्व, है ना, क्या है कहानी देख लेते हैं, ठीक है ना। 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45, 5 से 20 बार और ये 5 से 4 बार, मीटर मीटर कैंसिल, 2 चौक 8 सेकंड आएगा क्या, आंसर विल बी 8 सेकंड्स, क्लियर, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पे, है ना, 18 के बाद 19, अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। देखो ये भी हमारी कैटेगरी का सवाल है, सिंपल, एक ही क्रॉसिंग एक ही चाल, सीधी सी बात है ना। चलो देखते हैं, है ना। 275 मीटर लंबी ट्रेन अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। देखो 275 मीटर लंबी ट्रेन है भैया, ये देखो, अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, इतनी समान लंबाई यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 275 है, पार करने में 33 सेकंड लेती है। कितने सेकंड खर्च करती है, 33 सेकंड। तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में निकालो, तो ट्रेन की स्पीड निकालनी है हमें किलोमीटर पर आवर में, है ना, ठीक है। तो चलो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 275, 275 550 मीटर, है ना। 275 प्लस 275 कितना आएगा 550 मीटर, और टाइम 33 सेकंड, 33 सेकंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 11 3 ज़ा 33, तो 50/3 मीटर पर सेकंड बन रहा है, लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो इसको हम बदल लेते हैं किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदले, 5/18 याद है ना आपको, 5/18 किलोमीटर पर आवर, नहीं 18/5 होगा ना, सॉरी, 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो कैंसिल कर लो, 3 6 ज़ा 18 एंड 5 10 ज़ा 50, तो 60 किलोमीटर पर आवर आएगा ना, क्लियर है क्या। तो आंसर विल बी 60। आया क्या समझ में सभी को, है ना। तो आंसर विल बी 60, है ना, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं ना, ठीक है। शानदार खेल चल रहा है, देखिए, है ना, आगे चलते हैं। हाँ ये कुछ तो विभग, ये सवाल थोड़े नहीं, ये भी हमारा नहीं, ये भी, ये क्रॉसिंग वाला सवाल ही नहीं है ये तो, हट। लंबी रेल पुल को 20 सेकंड में पार करती है, ठीक है, हाँ ये भी हमारा वाला सवाल है। देखो 250 मीटर लंबी रेल एक पुल को 20 सेकंड में, पुल को 20 सेकंड में पार करती, पुल को पार कर रही है ना। तो देखो 250 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल को, ये पुल है, इसको कितने टाइम में पार कर रही है, 20 सेकंड में, क्लियर। यदि रेल की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटे, रेल की गति क्या है 108 किलोमीटर, तो पुल की लंबाई है, ठीक है ना। तो पुल की लंबाई है, ठीक है, पुल की लंबाई हमें निकालनी है ना, तो पुल की लंबाई है, मान लो लंबाई निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस से फॉर्मूला शुरू कर लो, स्पीड इनटू टाइम। चलो डिस्टेंस कितना है 250 प्लस एल, डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगा, बताया था ना मैंने, बराबर स्पीड कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर, यूनिट के साथ लिखना है ना, ठीक है। और टाइम कितना है 20 सेकेंड, क्लियर। चलो अब देखो क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करता है कि सेकंड सेकंड कट जाए और मीटर में आंसर निकालना। देखो ना आप ऑप्शन है ना, 250 प्लस एल बराबर 108, किलोमीटर पर आवर को क्या लिख लें
ठीक है, इंटू 20 सेकेंड। क्लियर? तो चलो सेकेंड सेकेंड कैंसिल, ठीक है ना। 18 6 108, 6 5 100, 600 मीटर आएगा ये। और इधर 250 प्लस एल है ना, तो एल की वैल्यू 350 आ जाएगी, उधर जाके माइनस होगा 600 में से। तो कितना आएगा ये? 350 मीटर। क्लियर? ये 350 कर लेना किसी एक को, है ना। ठीक है, आया समझ में? चलो नेक्स्ट वाले पर चलते, आगे चलते हैं ना। ठीक है, आया क्या है समझ में सभी को? बोलिए, है ना। नेक्स्ट। ये नहीं, 63 किलोमीटर दौड़ रही है, एक व्यक्ति को पार करेगी। ये हमारी कैटेगरी का सवाल। देखो 175 मीटर लंबी एक ट्रेन है ना, 175 मीटर लंबी, और 163 इसकी चाल है। ठीक है, एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? तो 175 मीटर लंबी ट्रेन है ना, ठीक है। तिरसठ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है ना। तो एक व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लेगी? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना। तो डिस्टेंस कितना है? 175 मीटर, और स्पीड कितनी है? 63 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ठीक है, तो चलो देखो, किलोमीटर पर आवर को हम क्या लिखेंगे? 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये 65 लिख दिया मैंने, 63 है ना ये। ठीक है, चलो कैंसिल करें इसको। तो 9 2 ज़ा 18, 9 7 ज़ा 63, 7 से 25 टाइम्स जाएगा ये, 5 5 ज़ा 25 और 2 5 ज़ा 10, तो 10 सेकंड्स आएगा आंसर इसका। ये क्वेश्चन कर चुके हैं क्या हमेशा पहले? मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। कर लिया है क्या ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पहले? शायद कर लिया, आई थिंक, मेरे को ऐसा याद आ रहा है, किया है। चलो देखो, कोई बात नहीं। 27, ये भी रही है हमारा वाला, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अरे ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, करेंगे हम अभी, है ना। अभी हमने एक स्पीड एक क्रॉसिंग वाले किए, अब एक स्पीड और दो क्रॉसिंग वाले सवाल करेंगे, है ना। अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, है ना, सभी लोग ध्यान देना, ठीक है। अभी हमने एक स्पीड एक क्रॉसिंग वाला किया, एक स्पीड और एक क्रॉसिंग। अब स्पीड एक होगी बट क्रॉसिंग कितनी होगी? 2। ये वाले सवाल हम करें। ये सवाल यानी कि कैसे सवाल कैसा बनेगा? एक स्पीड बट क्रॉसिंग 2 कर दी। एक ट्रेन है, जैसे एक ट्रेन है ना, इस ट्रेन ने पहले खंबे को क्रॉस किया, और इसी ट्रेन ने आगे जाकर एक प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर दिया ऐसे करके। तो एक ही ट्रेन ने पहले खंबे को क्रॉस किया, फिर इसी ट्रेन ने आगे जाकर रास्ते में एक प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर दिया। मतलब चलने वाली चीज़ एक ही होगी, स्पीड एक, चलने वाली चीज़ एक ही होगी, लेकिन उसने क्रॉसिंग कर दी रास्ते में 2। सरल सी बात है, करती है रेलगाड़ी तो प्लेटफॉर्म को, खंभों को क्रॉस करती है ना। तो चलने वाली चीज़ एक ही है बट उसने क्रॉसिंग कितनी कर दी? 2। ये वाले सवाल हम करेंगे, ठीक है ना। तो चलने वाली चीज़ एक ही है बट क्रॉसिंग कर दी उसने 2। क्लियर? तो चलो अब देखो, चुनते हैं ऐसे सवालों को, है ना। चाल एक ही होनी चाहिए, अभी भी चाल 2 नहीं चाहिए। देखो इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारी कैटेगरी, इसमें 2 चालें हैं, 80 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ये भी हमारी कैटेगरी का नहीं है ना। 2 चाल एक ही है, बस चलने वाली चीज़ अभी भी एक ही है। अभी क्रॉसिंग एक थी, अब क्रॉसिंग 2 हो जाएगी बस। चलो तीसरा सवाल तो एक चाल एक क्रॉसिंग वाला कर चुके हैं हम। चौथा, इसमें भी 2 चालें हैं, देखो 2 चालें ना इसमें भी, तो ये भी हमारी कैटेगरी का नहीं है। हमें तो एक चाल और 2 क्रॉसिंग चाहिए, ठीक है। आगे, हाँ ये हमारी कैटेगरी, देखो एक चाल है और क्रॉसिंग 2 है इसमें। कैसे?
80 मीटर लंबी एक ट्रेन ने खंबे को 24 सेकंड में पार किया। 80 मीटर लंबी एक ट्रेन ने खंबे को 24 सेकंड में पार किया, है ना। तो देखो 80 मीटर लंबी एक ट्रेन ने खंबे को कितने सेकंड में पार किया? 24 सेकंड में पार किया, ठीक है। 255 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको कितना समय मिलेगा, है ना। इसी ट्रेन ने आगे जाकर किसको क्रॉस किया? 255 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। इसको पार करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। देखो चलने वाली रेलगाड़ी एक ही है, बट उसने क्रॉसिंग कितनी कर दी? उसने 2 क्रॉसिंग कर दी, है ना। कितनी क्रॉसिंग कर दी? 2। पहले उसने खंबे को क्रॉस किया और आगे जाके उसने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब ध्यान देना, है ना। कहानी क्या है, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। अच्छा, हर एक क्रॉसिंग का अपना स्पीड, डिस्टेंस और टाइम होता है ना। समझना मैं क्या बता रहा हूँ। इस क्रॉसिंग की, इस क्रॉसिंग की, मतलब फर्स्ट क्रॉसिंग, है ना, और सेकंड क्रॉसिंग, ठीक है। बड़ा बेसिक से और बड़ा शांति से आपको समझाता हूँ, है ना। इस क्रॉसिंग का भी चाल, दूरी, समय है, और दूसरी क्रॉसिंग का भी अपना चाल, दूरी और समय है। क्लियर। इस क्रॉसिंग का समय कितना दिया है? 24 सेकंड, 24 सेकंड में। और इस क्रॉसिंग का समय निकालना है, वही तो निकालना है, ठीक है। कितने टाइम में ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा। अच्छा, डिस्टेंस कितना इधर का? 80, इधर का डिस्टेंस 80 प्लस 255। डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगा, ध्यान रखने का है ना। इस क्रॉसिंग में 80 प्लस खंबा तो पॉइंट है, डिस्टेंस है इन टोटल 80। इधर 80 प्लस 255 इस क्रॉसिंग का ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगा। स्पीड, इधर की स्पीड दी नहीं है, एक्स मान लेते, ये भी एक्स, तो स्पीड तो सेम ही रहेगी ना। उसी ट्रेन ने, एक ही ट्रेन ने जब 2 क्रॉसिंग की तो चलने वाली चीज़ तो एक ही, तो स्पीड तो कॉमन ही रहेगी ना दोनों में, ठीक है। अब एक चीज़ आप समझो, जब एक ही चीज़ 2 क्रॉसिंग करेगी, मतलब चलने वाली एक ही स्पीड क्रॉसिंग कितनी करेगी? 2। तो दोनों क्रॉसिंग में कौन सा वाला पार्ट हमेशा सेम रहेगा? स्पीड हमेशा सेम रहेगी। इस प्रकार के सवाल में एक स्पीड 2 क्रॉसिंग में, दोनों ही क्रॉसिंग के अंदर कॉमन क्या रहेगा? चाल, दूरी, समय, चाल, दूरी, समय। तीनों में से कौन सी एक चीज़ एक जैसी रहेगी दोनों क्रॉसिंग में? स्पीड। क्यों रहेगी एक जैसी? क्योंकि चलने वाली चीज़ एक ही है, उसी ने जाके दोनों क्रॉसिंग करी ना। तो ये चीज़ दिमाग में सेट करके रखो कि दोनों ही क्रॉसिंग में क्या कॉमन रहेगा? स्पीड कॉमन रहेगा। क्लियर। अब तो इस क्रॉसिंग की स्पीड बराबर इस क्रॉसिंग की स्पीड। अब स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। ये मैं स्पीड बराबर रख रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर, ठीक है। तो अब देखो, इधर का टाइमिंग 24 सेकंड है क्या? 24 सेकंड। और दूरी कितनी है? 80 मीटर। दूरी 80 मीटर, टाइम 24 सेकंड। क्लियर। ऐसा लिखने की बस मैंने इसलिए लिखा, आपको बता सकूं कि एक चाल और 2 क्रॉसिंग में चाल हमेशा बराबर रहेगी, ये वाला सेटअप हमेशा काम करेगा, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अच्छा, इधर की दूरी कितनी है? दोनों को जोड़ो तो 335 मीटर आएगी दूरी शायद। 335 मीटर दूरी। और इधर का समय निकालना, उसको टी मान लेते हैं। दूरी देखो ना, इन दोनों को जोड़ो 335, और समय को क्या मान लेते हैं? टी। चलो इसको सॉल्व करते, आ जाएगा आंसर। और क्या, किससे कटेगा? 5 से कटेगा? नहीं, 5 से नहीं, 4 से कटेगा। कि 16 से? नहीं, 8 से कटेगा। 8 तिया 24, 8 तिया 24, और 8 धाम 80। ये 5 से कटेंगे दोनों। 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, 7 ज़ा 35। 67 इंटू 3/2, टी इधर आ जाएगा। 67 इंटू 3/2 कितना आएगा? 201/2। तो आंसर विल बी 100.5 सेकेंड्स। समझो बात को, ऑप्शन पे मत जाओ, ऑप्शन रॉन्ग है ना। आंसर विल बी 100.5 सेकेंड्स। तो जब भी एक चाल और 2 क्रॉसिंग होगी तो चाल का फॉर्मेट क्या रहेगा? सेम, दूरी बटा समय बराबर दूरी। वैल्यू डालोगे सीधे, जो भी मिसिंग वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये ड्रामा इसलिए किया ताकि आप समझो कि एक चाल 2 क्रॉसिंग में चाल कॉमन है। तो चाल बराबर चाल, दूरी बाई समय, 4 गोले बनाने, आंसर आएगा 1 2 3 4। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं अभी, ठीक है ना। अगला सवाल रफ करूँ इसको, है ना, रफ करता हूँ, ठीक है। एक चाल 2 क्रॉसिंग, समझ गए ना, ठीक है। और भी तरीके से कर सकते थे उसको, लेकिन अब ठीक है, रहने दो, है ना, बहुत है इतना।
अच्छा यहाँ क्या है, चलने वाली। ये तो एक चाल एक क्रॉसिंग के कर चुके हैं हम, ये तो दो चाल है यहाँ पे, ये हमारे काम का नहीं, दो चाल है इसमें, हमारे काम का नहीं है ना, ठीक है, दो चाल है। और आगे चलते हैं, बराबर लंबाई की दो ट्रेनें, यहाँ भी दो चालें हैं, 46 वाली और 42 वाली, है ना, ठीक है। अरे सवाल चेंज हो गया क्या, एक मिनट, 46 और 42, ये भी हमारे काम का नहीं है ना, ठीक है। अगला सवाल, ये तो एक चाल एक क्रॉसिंग है कर चुके हैं हम, हाँ ये एक चाल और दो क्रॉसिंग है। देखो कैसे, कैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को, है ना, कैसे हुआ, ठीक है। देखिए क्या है कहानी, एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में, है ना, और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। तो एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में, है ना, देखिए एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में, है ना। उसकी लंबाई है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है ना। तो उसी ट्रेन ने एक बार खंबे को 15 सेकंड में और पुल को या प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करा। तो चाल एक ही है ना, तो चाल बराबर चाल, तो चार गोले बनाओ और भरो, आ जाएगा इनसे। दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। इधर का समय कितना है, 15 सेकंड, ठीक है। और दूरी यानी कि ट्रेन की लंबाई L मान लो, जो हमें निकालनी है। इधर का समय कितना है, 25 सेकंड, ठीक है। और दूरी कितनी है, L + 180, क्लियर। तो 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, तो 5 इधर आएगा तो 5L, 3 इधर जाएगा तो 3L + 540, क्लियर। तो 5L में से 3L गया तो 2L बराबर 540। तो बताओ L बराबर क्या आएगा, 270 आएगा क्या। ट्रेन की लंबाई 270 मीटर आएगी, ये देखो आएगा 270 मीटर। आया क्या समझ में सभी को, है ना, क्लियर है, आया समझ में सवाल सभी को, है ना। चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं भी, है ना। अगला सवाल, ध्यान रहे हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, एक स्पीड और दो क्रॉसिंग। आया क्या समझ में सभी को, एक स्पीड और दो क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, ठीक है। अगला सवाल, एक स्पीड और दो क्रॉसिंग, ठीक है। 10 के बाद 11, नहीं ये तो हम कर चुके, सिंपल क्वेश्चन है। नहीं इसमें दो चालें, ये भी नहीं करेंगे हम, ये भी नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, ये देखो ये हमारी कैटेगरी वाला क्वेश्चन आया ना। एक ट्रेन 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म और 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करती है। हो गई दो क्रॉसिंग, एक ही ट्रेन ने दो क्रॉसिंग करी। एक ट्रेन ने 36 सेकंड में प्लेटफॉर्म, ये रही ट्रेन, इस ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पार किया, 36 सेकंड में, ठीक है। और 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को, और इसी ट्रेन ने प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी, कहीं भी खड़ा आदमी तो आदमी है ना, इसको 20 सेकंड में पार किया, क्लियर, ठीक है। और ट्रेन की स्पीड है 63 km/h। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें निकालनी है, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है ना, ठीक है। अब इसमें वो वाला फंडा काम नहीं करेगा, इसमें चाल का यूज़ हमें करना पड़ेगा, ठीक है। चलो करते हैं चाल का यूज़, है ना। 20 सेकंड में 63 की चाल से 20 सेकंड, तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी दूरी, आ जाएगी ट्रेन की लेंथ आ जाएगी, है ना। तो ट्रेन की स्पीड कितनी दी है, 63 km/h, 63 km/h। अच्छा मैं क्यों नहीं लगा रहा हूँ, चलो ट्रेन की लेंथ L मान लेते हैं और प्लेटफॉर्म की लंबाई P मान लेते हैं। यदि आप इसमें भी लगाओगे चाल बराबर चाल, तो एक्चुअली होगा क्या ना, आंसर तक नहीं पहुँच पाएंगे हम इस तरीके से। चलो समय कितना है इधर का, 36 सेकंड, इधर का समय कितना है, 20 सेकंड। चलो इधर का डिस्टेंस कितना है, ओनली L, आदमी और ट्रेन मिला के L ही आएगा ना, ये दोनों मिला के L+। अब इससे निष्कर्ष क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि दो वेरिएबल L और P, दोनों के वैल्यू, तो दो के वैल्यू इस एक इक्वेशन से निकलेगी नहीं, इसलिए ये तरीका इसमें थोड़ा सा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है।
चलो अब देखो और भी तरीके हमारे पास है ना, ठीक है। कहानी क्या है, जैसे एक शॉर्ट तरीका बताओ, इधर कितनी वर्किंग हो रही है एल, इधर कितनी वर्किंग हो रही है एल प्लस पे, इसे बताने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा दिमाग मत लड़ाना है ना। एल काम हो रहा है कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। अरे रहने दो यार, उलझ जाओगे, लास्ट में बताऊंगा, पहले बेसिक से बता देता हूँ है ना। तो सुनिए, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, और इधर भी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो दूरी एल है यहाँ की, चाल कितनी है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है 20 सेकेंड। इधर भी लगा दो फॉर्मूला, इधर की दूरी एल प्लस पी है क्या, चाल कितनी है, चाल है वही 63 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 36 सेकेंड। क्लियर इतनी बात सभी को, ठीक है। अब देखो यहाँ से एल का वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे तो पी का भी वैल्यू आ जाएगा, है ना, इतनी सी बात है, ठीक है। या फिर आप और भी शॉर्ट इसको कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से माइनस कर दो, इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे से क्या कर दो, माइनस, ठीक है। हमें क्या निकालना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है। तो इस समीकरण में से इसको माइनस करो, जब इसमें से इसको माइनस करोगे ना तो एल से एल कट जाएगा, LHS में केवल P बचेगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो 36 बार 63 में से 20 बार 63 माइनस होगा तो 16 बार 63 बचेगा। समझे क्या, ये सीधे आ जाएगा, माइनस करो इसमें से इसको माइनस, 63 बार 36 बार 63 में से 20 बार 63 में माइनस कर रहा हूं, 36 बार 63 में से मैं 63 कितनी बार माइनस कर रहा हूँ 20 बार, तो 63 कॉमन निकाल लो, तो 36 माइनस 20 बताइए 63 इंटू 16 आएगा कि नहीं आएगा। तो इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर लो तो टेंशन ही खत्म है ना, बस इसको अब सॉल्व करना है आपको, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, तो 5/18 मीटर पर सेकंड, क्लियर, इंटू 16 सेकंड, है ना। सेकंड से सेकंड कैंसिल, 9 2 18, 9 7 63, 2 8 16, 8 5 40, 28, 280 मीटर आएगी प्लेटफॉर्म की लंबाई। आया क्या समझ में। और भी शॉर्ट अप्रोच था इसका, डायरेक्ट हम कर सकते थे लेकिन उसको बुद्धि ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, है ना। तो ये क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। चलो सो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। रिपीट कर क्लास को देखें, थैंक यू।